Hello student, in last part of the class I explained about the biotic component of ecosystem. There are two categories of biotic component. First one is producers जिसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं और सेकेंड कैटेगरी कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को भी मैंने आप दो पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट मैक्रो कंज्यूमर्स, दूसरे माइक्रो कंज्यूमर्स. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें आपको मैंने मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. और मैक्रो कंज्यूमर्स जो है वो चार पार्ट में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स, वे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वे एनिमल्स होते हैं या वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए क्या है, जो हार्बिवोरस यानी प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं इन्हें. और उसके बाद में जो टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फूड के लिए क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उन पे क्या है डिपेंड रहते हैं. फिर टॉप ऑर्डर कंज्यूमर्स वे होते हैं जो क्या है किसी भी जो और जो लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. यानी इसमें लायन है, वल्चर है, तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए थे. अब आज की जो क्लास है उसके अंदर माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम के बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कंज्यूमर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उन्हें डिकम्पोज करके क्या करते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या इकोसिस्टम की जो साइकिल होती है वो चलती रहे. तो माइक्रो कंज्यूमर्स में दे आर सेप्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर सेप्रोट्रोपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फीड करते हैं डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी है उनको फीड करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक जो वेस्टेज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उन्हें फीड करते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोज. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें डिकम्पोजर भी बोलते हैं बिकॉज दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्योंकि जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स. ये क्या है, कुछ माइक्रो कंज्यूमर्स के एग्जांपल्स है. फिर नेक्स्ट पार्ट है एबायोटिक कंपोनेंट. तो एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग पार्ट होता है. तो एबायोटिक कंपोनेंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. एबायोटिक कंपोनेंट को क्या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. ये क्या है, कुछ मेन इनऑर्गेनिक क्या है सब्सटेंसेस होते हैं. दे टेक पार्ट इन मटेरियल साइकिल, जो मटेरियल साइकिल में हिस्सा लेते हैं और इकोसिस्टम के लिए ये काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं. फिर दूसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मेजर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और लिपिड्स आते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिंक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं. फिर थर्ड है क्लाइमेटिक फैक्टर. द एंटायर इकोसिस्टम फंक्शंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर. कि पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है उनके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या करता है, वर्क करता है. और जो क्लाइमेट फैक्टर में जो मेन फैक्टर्स है वो क्या है, लाइट है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर. ये कुछ मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं. तो इस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट में क्या है, तीन कैटेगरी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक फैक्टर. अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं. इकोसिस्टम में डायनेमिक यूनिट होती है. इट शोज कंटिन्यूस इंटरेक्शन. ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन को क्या करता है, शो करता है. तो इकोसिस्टम के जो फंक्शंस है उसमें इट शोज कंटिन्यूस इंटरेक्शन सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फूड,
तो इकोसिस्टम में क्या होता है, एक एनर्जी का फ्लो होता है और फूड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर क्लोजली लिंक्ड विथ वन अनदर टू कैरी आउट ऑपरेशंस। यानी इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में क्या क्लोजली लिंक होते हैं और इनके बीच में क्या होते हैं, डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या परफॉर्म होते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम आर, तो कुछ से कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दूसरा फूड चेन एंड फूड वेब, थर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फोर्थ वन इज साइक्लिक ऑफ मटेरियल। तो ये 4 जो फंक्शंस हैं वो इकोसिस्टम में क्या होता है, परफॉर्म होते हैं। और इसमें सबसे पहले है इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन एंड फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी और थर्ड साइक्लिक ऑफ मटेरियल। तो ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस है इकोसिस्टम के वो आपको नेक्स्ट क्लास में आप एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी तक की जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्लासेस हुए उसके अंदर आपको इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है वो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। 2 कंपोनेंट है बायोटिक और एबायोटिक, जिसमें आपको बायोटिक कंपोनेंट का कुछ पार्ट आपको लास्ट जो क्लास इसमें एक्सप्लेन किया गया था और बाकी जो पार्ट है वो आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। और एबायोटिक कंपोनेंट है वो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंक्शंस है जो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन एंड फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक ऑफ मटेरियल आपको नेक्स्ट जो पार्ट है क्लास का उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।